अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नए साल 2023 के मौके पर दुनिया भर के दोस्त ममालिक के सरबराहान, बादशाहों, सदूर और शहजादों को मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। सदर शेख मोहम्मद ने इनकी अच्छी सेहत और इनके लोगों की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश की। नायब सदर मुत्तहिदा अरब इमारात व वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भी दोस्त ममालिक के रहनुमा और वज़ीर आज़म को ऐसी ही पैगामात भेजे हैं। अफसानवी अंदाज में नए साल का आगाज करते हुए दुबई के रास अल खैमा, जो पहले से ही अपनी मशहूर आतिशबाजी परफॉर्मेंस के लिए कई आलमी रिकॉर्ड का हामिल है, रास अल खैमा ने 2023 का इस्तकबाल एक महसूर कुन पायरो म्यूजिकल शो के साथ किया, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 टाइटल अपने नाम किए। रिकॉर्ड तोड़ने वाले 671 ऑपरेटेड ड्रोन्स के साथ बैक वक्त चले मल्टी ड्रोन्स की सबसे बड़ी तादाद का टाइटल हासिल करना और मल्टी ड्रोन्स के जरिए बनाए गए सबसे बड़े फिजाई जुमले के लिए एक बिल्कुल नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। 673 ड्रोन्स 12 मिनट के प्रोग्राम ने ऐसी कारकर्दगी पेश की कि पायरोटेक्निक कारकर्दगी और जिंदगी से ज़्यादा बड़े आतिशबाजी के डिस्प्ले से आसमान को जगमगा दिया। दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए शो में जदीद तरीन ड्रोन्स, नैनो लाइट्स, रंग और शक्लें सभी को बरकी खमखमों पर कोरियोग्राफ किया गया था। खादिम अरमान शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ब्राज़ील पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वो ब्राज़ीली सदर लोटस डायस्ला की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। ब्राज़ीली दारुलहुकूमत पहुंचने पर सऊदी सफ़ीर फैसल गुलाम, सिफारती अमला और ब्राज़ीली वज़ारत ख़ारजा के अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। खादिम अरमान शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्विस कॉन्फेडरेशन के नौ मुंतखब सदर एलियन बैरिस्ट को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने स्विस सदर को तहनीती पैगामात रवाना किए हैं। शाह सलमान ने अपने मकतूब में सदर एलियन बैरिस्ट को लिखे गए मकतूब में कहा है कि हम नई जिम्मेदारियों में आपके लिए कामयाबी और आपकी क़यादत में मुल्क के लिए तरक्की की उम्मीद रखते हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में तवील अरसे से रोशनी और इल्म का मीनार रहा है। ज़ायरीन और रोशनी के बारे में डूबे हुए मुक़द्दस शहर में जो अमन पाते हैं, इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मदीने ने हालिया सालों में ख़ुद को अजायब घरों और सीखने की जगह के लिए एक मिसाली मुकाम के तौर पर क़ायम करने के लिए बड़ी पेशरफ़्त की है। स्कॉलर्स इस रास्ते पर तशरीफ़ ले जाने के लिए आते हैं जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे और शहर के अंदर मौजूद मनाजिर और मखतूतात का मुताला करते थे। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर इंडोमेंट लाइब्रेरीज, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना के अंदर वाक़ है, एक हल्के रंग की शानदार इमारत है जिसकी दीवारों पर अरबी लिखे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स में मखतूतात का एक मुतासिर कुन और अनमोल ज़ख़ीरा और कुरान पाक के खूबसूरत नादिर नुस्खे, कालीन और शीशे के बंद केसों में नमूनों के क़तार मौजूद है, जिसे अवाम को देखने के लिए रखा गया है। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार से आइंदा जुम्मे तक मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा रीजन में जिद्दा और राबिग समेत मुतअद्दिद इलाकों, अलबाहा, क़सीम, मदीना मुनव्वरा, हायल और रियाज के बाज़ इलाकों में बारिश की तौक़्क़े है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क वज़ीर दिफा आकार के हमरा सरहदों पर मामूर फौजियों से खिताब किया। वज़ीर दिफा तुर्क अफवाज के सरबराह जनरल यशार गोलेर के हमरा तुर्क फौजी तरबियतगाह के दौरे के बाद खलीज रवाना हो गए। शुमाली शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल तुर्क फौजियों से यहाँ वज़ीर दिफा और इनके हमरा तुर्क फौजी हुकाम ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर एर्दोगान ने भी तुर्क फौजियों से बज़रिए टेलीफोन खिताब करते हुए साल नौ की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि साल नौ के दौरान वतन अजीज़ और कौम के लिए खैर बरकत भरा साल होगा। तुर्क फौजी हमारी सरहदों की मुहाफिज है, जिनकी वजह से वतन अजीज़ और तुर्क कौम चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि नया साल वतन अजीज़ को दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम दिलवाने का मजहर होगा। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलतों की एक फहरिस्त आज इस्लामाबाद में भारत के सिफारती मिशन के हवाले की है। जौहरी हथियारों से लैस दोनों हरीफ हमसाया ममालिक दिहाइयों पुराने मुआहदे के तहत नए साल के आगाज़ के मौके पर अपनी अपनी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त एक दूसरे के हवाले कर रहे हैं। दोनों हमसाया ममालिक ने 3 जंगें लड़ी है और हालिया सालों में इनके दरमियान मुतअद्दिद फौजी झड़पें भी हुई है। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान की जानिब से दागा गया मिसाइल हादसाती तौर पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में आग गिरा था, जिसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी थी। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात और मकामात की फहरिस्त वज़राए ख़ारजा में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को बाज़ाब्ता तौर पर सौंप दी गई है।
नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल ने आज इतवार को मुल्क के तीसरे बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो अन्नापूर्ना पहाड़ी सिलसिले के पस मंजर में चीनी कर्जों और अतियात से तामीर किया गया है। हिमालय कौम के तीसरे बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह सयाहती वादी में किया गया है, क्योंकि पिछले हवाई अड्डे का कोई मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और यह हिंदुस्तान के रास्ते हवाई रास्ता फराहम करने में भी नाकाम रहा था। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द क़याम के लिए नाकाफी होटल थे और ना ही मुनासिब ट्रांसपोर्ट थे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की जानिब से अचानक अपने पाबंदी वाले सिफर कोविड मौक़िफ़ को तर्क करने के बाद ताइवान ने इतवार को चीन को कोविड-19 के मामलात में बड़े पैमाने पर इजाफे के खिलाफ लड़ने में मदद करने की पेशकश की है। ताइवान के सदर साई इंग-वेन ने कहा है कि खुद हुक्मरानी वाला जमहूरी जजीरा चीन को इसके कोविड के इजाफे से निमटने में हम मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। मलेशिया की वजारत सेहत के मुताबिक मलेशिया में पिछले 24 घंटों में 513 नए कोविड-19 इन्फेक्शन की इत्तला मिली है, जिससे कौमी कुल तादाद 5,26,677 हो गई है। ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने वजारत की वेबसाइट पर जारी करदा आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए बताया कि जारी दरामदी केसेस में जिनमें से 509 केसेस मुकामी ट्रांसमिशन हैं। एक नई मौत की इत्तला भी मिली है, जिससे हलाकतों की तादाद 36,853 हो गई है। कोविड-19 वबाई अमराज की 8वीं लहर का सामना कर रहे जापान ने इतवार को कोरोना वायरस से हुई अमवात की तादाद 247 बताई है। जापान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 86,924 नए कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो हफ्ते के मुकाबले में 20,541 कम हैं। दारुल हुकूमत टोक्यो में 9,186 नए केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं, जो हफ्ते के मुकाबले में 2,003 कम केसेस दर्ज हुए हैं। जॉर्डन की शाही हाशमी अदालत ने वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला दुवम की सऊदी मंगेतर राजवा खालिद अल सैफ से 1 जून 2023 को शादी की तारीख का ऐलान किया है। ये बात जॉर्डन की शाही अदालत की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर की गई एक ट्वीट में सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रॉयल हाशमियत कोर्ट को ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि खुदा की मदद और कामयाबी से शाही अजमत शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दुवम की शादी वली अहद शहजादा मिसरगुआ खालिद अल सैफ से 1444 हिजरी में ज़िलक़द के दूसरे अशरे को होगा, जो कि 2023 ईस्वी की 1 जून की मुनासिबत से है। इजरायली कब्जे ने 2022 के दौरान 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को हिरासत में लिया है, जो तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है, जो आज़ादी राय और इजहार ज़मानत देते हैं। ये बात हर साल 31 दिसंबर की मुनासिबत से फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के यौम वफ़ादारी के मौके पर जर्नलिस्ट सपोर्ट कमेटी और कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस की तरफ से जारी किए गए अलग अलग बयानात में सामने आई है। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने तस्दीक की है कि इजरायली कब्जे ने 20 सहाफ़ियों को हिरासत में रखा हुआ है, जिनमें सबसे पुराना यरूशलेम का कैदी महमूद ईसा है, जिसे 1993 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इजराइल ने दिसंबर में मीडिया की आज़ादियों की 36 खिलाफ वर्जियाँ की है।